नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में 10 मई को लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। पहली बार भारतीय सेना ने इस हमले का वीडियो बनाया। भारत सरकार ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कश्मीर में अमन की बहाली के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी है। तो इस कार्रवाई का समर्थन किया है अरुण जेटली ने कि कश्मीर में अमन की बहाली के लिए ऐसी कार्रवाई सेना की तरफ से की जाए, ये बहुत ही जरूरी है। तो पाक चौकियों को तबाह कर दिया गया और ये वीडियो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 30 सेकंड का ये वीडियो है, लेकिन जो पाकिस्तान की ओर से बर्बरता की गई उसका ये मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शिवदान सिंह और एमएस बिट्टा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार ये 1 घंटा से हमारी चर्चा जारी थी और इसी को अब आगे बढ़ाते हुए जो अहम सवाल है कर्नल शिवदान सिंह, इस तरह की कार्रवाई क्या बहुत जरूरी हो गई है पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के लिए? देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले समय में कि जब भी कोई टेररिस्ट ट्रैप होता था कश्मीर में, तो इन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से भीड़ को इकट्ठा किया जाता था, नौजवानों को प्रोत्साहित किया जाता था कि जाकर के सुरक्षा बलों के कामों में बाधा डाली जाए। और इस तरह से पाकिस्तान अपना दबदबा पूरी घाटी में दिखाना चाह रहा था कि हम बहुत पावरफुल हो गए हैं। पाकिस्तान के इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का जवाब देने के लिए इस तरह की कार्रवाई बहुत आवश्यक है और हमें अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाने का समय आ गया है जिस भाषा में वो समझना चाहता है। पाकिस्तान एक असभ्य देश कह सकता हूं मैं, जो कि कोई, जैसे आपने जाधव के केस में देखा होगा कि कोई भी कायदा कानून की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इसी प्रकार का जवाब जिस तरह से हमने इनकी सीमा की चौकी को ध्वस्त किया है, भविष्य में भी दे करके हमने इनके जो टेररिस्ट के जमावड़े हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको वहीं पर बर्बाद करना है। और ये बहुत ज़रूरी था जो इस वीडियो को पूरे देश को दिखाने के लिए। जी बिट्टा साहब, ये जो जवाब दिया गया है, ये जो तमाचा है, ये किसके मुंह पर है? पाकिस्तान सेना के लिए संदेश है, ये वहाँ के आतंकवादियों के लिए, घुसपैठियों के लिए संदेश है, या फिर यहाँ पर जो राजनीतिक नेता हैं जो सवाल पूछते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, जरा सबूत दिखाइए कहाँ हुई है सर्जिकल स्ट्राइक, उनके लिए भी ये जोरदार जवाब है? ये पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, आईएसआई के ऊपर, पत्थरबाजों को जो फंड देते हैं, यासिन मलिक गिलानी जैसे लोग जो अभी एक्सपोज हुए हैं कि किस तरीके से हवाला का करोड़ों रुपया दिल्ली से, बॉम्बे से उनके पास आता है। और हिंदुस्तान की वो पॉलिटिकल पार्टियां जो सर्जिकल ऑपरेशन के ऊपर सवाल पूछती थी, कहाँ है आज वो केजरीवाल जो बार बार सवाल पूछता था? ये उनके ऊपर बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़े सवाल हैं। जिस तरीके से गोगोई मेजर ने बहादुरी के साथ अपनी जान को जोखिम में डाल करके इलेक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को, पब्लिक के लोगों को, फोर्स के लोगों को अपनी जीप के आगे बांध करके उस पत्थरबाज को घुमाया। मेरी तो बार बार ये डिमांड है, ऐसी सुंदर आसपास सीटें बनाई जाएं, इन पत्थरबाजों को लगाया जाए और पत्थर चले, पहले पत्थरबाज पे चले, फिर पुलिस की गाड़ी पे चले, फिर हमारा जवान सीने पे गोली भी खाता है, पत्थर भी छान से खाता है, पता चलेगा कि पत्थर कैसे चलाया जाता है। यहां तक हिंदुस्तान की उन पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, पंजाब में आतंकवाद हम सब ने समाप्त किया। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई ने मौत का कफन बांध के लड़ाई लड़ी। क्या आज ये कश्मीर की लड़ाई का जो जवाब दिया जा रहा है, 18 जवानों का बदला 45 में लिया और 10 दिन के अंदर लिया, और वहां ठोक के पाकिस्तान में घुस करके 45 को ठोक के जिंदा शहीद की तरह हमारे जवान वापस आए? क्या जवानों की किसी ने हौसला बढ़ाई की? शुरुआत कहां से हुई? बराक बानी से हुई। बराक बानी जो हमारे जवानों को शहीद करने वाला मारा गया, और उसके बाद 3 महीने कश्मीर बंद रहा। कश्मीर के लोग चाहते थे कि सरकारें, पॉलिटिकल पार्टियां हमारे पास आए, पर सरकारों ने बात नहीं की। आज
आतंकवादी ISI कश्मीर के वो अलगवादी नेता आज एक्सपोज हो चुके हैं, आज डिप्रेशन में हैं कि सरकारें हमारे से बात नहीं करती। और सरकार ने भी कह दिया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे। अब हिंदुस्तान की आपने देखा कांग्रेस नेता राजीव त्यागी बैठे हुए थे, कैसे उन्होंने अपने मुंह पर पट्टी बांध ली। नजरिया वही है, लोगों का जो रवैया है वो बदला नहीं है। देखो एक बात बहन, मैं नहीं मैं आपको बताऊं, मैं कांग्रेसी अब भी हूं, पहले भी था, पर मेरा सबसे पहला कर्तव्य भारत मां वंदे मातरम। यहां तक पट्टी बांधने का सवाल है, यहां तक कोई उल्टी सीधी बात करने का सवाल है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि देश हमारा सबसे बड़ा है, कोई जवाब देना तो हम खुल के दें। पट्टी बांधने का क्या काम हुआ? मैं भी तो हूं, मेरे लिए पार्टी बड़ी नहीं है, पार्टी का लीडर बड़ा नहीं है, उस पार्टी में अब भी हूं, मेरे लिए मातृभूमि बड़ी है। जब हर लीडर, जब हर व्यक्ति हिंदुस्तान का फौजी, एक फौजी बहादुर की तरह जो मौत का कफन बांध करके अपनी माँ, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को देख के मौत का कफन बांध बोलने वालों की भी कमी नहीं है इस देश में। कर्नल शिवदान, आपने देखा सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ता है जब ये राजनीतिक दल इस तरह से रवैया? देखिए, मैं खुद सेना में सन 71 की लड़ाई से अब तक सारी लड़ाइयाँ देख चुका हूँ। 2004 तक मैंने सारी जितनी भी युद्ध हुए हैं सब देखे हैं। सबसे ज़्यादा सैनिक के अंदर, सैनिक के जो देशवासियों का जो चारों तरफ से उसे मनोबल बढ़ाने के लिए उत्साह मिलता है, उससे वो सैनिक अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे देश की रक्षा में खड़ा हो जाता है। सेना में कभी ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि सामने से गोली आ रही तो हम नहीं चलेंगे। सेना में कभी सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि बॉम्ब चारों तरफ फट रहे हैं, हम इसमें मार्च नहीं करेंगे। उसका केवल एक ही कारण होता है कि उसका मनोबल बहुत ऊंचा होता है। ये जो चारों तरफ आजकल स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता के नाम पर हर तरह की बातें की जा रही हैं। जैसे आज मैंने किसी एक बड़ी चर्चित एक लेडी है देश की, उनका मैंने बयान देखा है कहीं। इतना मुझे खराब लग रहा है कि कितना बुरा असर पड़ा होगा हमारे सैनिकों के मनोबल पर, जब उन्होंने कहा है कि चाहे 70 लाख फौजी वहाँ पर लगा दे कश्मीर में, तब भी कश्मीर स्वतंत्र हो करेगा। क्या एक सच्चे देशवासी की इस तरह की बातचीत होनी चाहिए? क्या सच्चा देशवासी देश को बांटना चाहता है? कौन है जो इस देश के टुकड़े करना चाहता है? कश्मीर भी भारतवर्ष में उसी प्रकार विलय हुआ था जिस तरह से भारतवर्ष के और रियासतें विलय हुई थी। और यहाँ मैं लोगों से बोलना चाहता हूँ, कश्मीरियों से, कि आपके पास 3 ऑप्शन है जो आप बार कहते हैं बातचीत करिए। या तो आप भारतवर्ष के साथ रहना चाहते हैं, या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। केवल 4 जिले हैं कश्मीर के जो इस तरह की आवाजें उठा रहे हैं। और वो 4 जिलों को मैं बताना चाहता हूँ कि चाइना CPEC की ट्रीटी साइन करने के बहाने पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह घुस चुका है, और वो पूरे पाकिस्तान को अगले 25-30 साल में उसका वजूद मिटा देगा, उसका चीन का एक प्रांत बना देगा। आपके 4 जिलों को वो गिनेंगे भी नहीं कि कहाँ हैं आप, और आपको उसी तरह मिला लेंगे जिस तरह POK को मिला लिया था। और फिर यहाँ आप देखना कि किस तरह बुरी हालत में POK के निवासी हैं और पाकिस्तान का आम नागरिक है। मोहम्मद अली जिन्ना सबसे दुखी मौत मरे थे क्योंकि वो पछता रहे थे। जी बिट्टा साहब, देखिए उनके लिए क्या करें, ये वीडियो दिखाना पड़ता है। देखिए भारतीय सेना को ये मजबूरी हो गई है, एक तरह से कहा जाए कि एक सबूत के तौर पर दिखाना पड़ता है कि ये कदम भारतीय सेना की तरफ से लिया जा रहा है। ये ठीक है, एक संदेश जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन ये नौबत क्यों आती है कि एक सबूत के तौर पर ये दिखाने की वो आती है? ये क्या राजनीतिक दलों को अपने गिरबान में नहीं झांकना चाहिए? क्या अपने रवैये में बदलाव नहीं लाना चाहिए? पहले तो जब जवान मौत का कफन बांध करके अपने परिवार के सामने से निकलता है तो वो ये कहता है, हमने एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे लगा रखी है। ये जवान अपने माता पिता को, देश की जनता को कह के सरहदों में जाता है। जहां तक ये जो मैं ऑपरेशन देख रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये कहूँगा ये पहले की सरकारों को भी करना चाहिए था। इसमें देरी क्यों की? हम पहले क्या करते थे? उनसे बातचीत करते थे, उनको पैकेज देते थे, उनको चाहते थे। आज क्या है?
पैकेज नहीं, गोली का एक गोली चलेगी 100 जवाब देंगे, 18 शहीद करोगे, 45 मारेंगे। अभी हमारे जवानों के सिर कट गए, ये उसका जवाब है जी। यही जवाब एक बारी भारतीय दर्शक सुन लें यहाँ पर। जी बिट्टा जी, ये आवाज लोगों तक जानी बहुत जरूरी है। हालांकि ये पिछले 2 घंटे से हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो 30 सेकंड का वीडियो है, ये तस्वीरें ध्यान से देखें और ये तस्वीरें देखकर भारतीय सेना पर फक्र होता है, नाज होता है कि इतनी जोरदार तरीके से ये मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को। राजीव त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव त्यागी जी, पट्टी बांधी हुई थी आपने, लेकिन ये वक्त है कि आप अपनी आंखें खोलें और ये तस्वीरें देखिए जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पट्टी बांधने से देखिए कुछ नहीं होने वाला। आंखें खोलिए अपनी और देखिए क्या हो रहा है। पट्टी मेरी बंधी हुई थी। जो सत्याग्रह मैंने किया वो जी न्यूज़ के विरुद्ध किया और वो मेरा हमेशा जारी रहेगा। अगर आप आगे भी बुलाएंगे तो ये जारी रहेगा। ये मेरी चेतावनी है और ये मेरी चुनौती भी है, दोनों चीज़ हैं। अगर आप बुलाएंगे तो जारी रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं शुरू में डिबेट में कह चुका हूं, जो लोगों ने मुझे सुना होगा, मैंने कहा था कि सेना हमारी 4थे नंबर की सेना, पूरे विश्व में ताकतवर सेना है 4थे नंबर की, और हमारी सेना पर प्रत्येक भारतवर्षीय को नाज है और हमको भी नाज है, सबको नाज है। मैं तो ये जानता हूं क्योंकि 71 हमने जीता है, 65 हमने जीता है, 99 हमने कारगिल हमने जीता है और आज भी हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना पे तो कोई प्रश्न चिन्ह हमने नहीं लगाया था, लेकिन आप बायस पत्रकारिता करेंगे तो मेरी हमेशा आपको चुनौती रहेगी और निश्चित रूप से मैं सत्याग्रह करता रहूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या हुआ था राजीव त्यागी साहब, भूल गए आप? सबूत मांगे थे आपने। सर जी, मैंने उसके लिए संजय निरुपम जी के बयान के लिए मैंने माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगने के बाद अगर आपका बड़ा दिल होता, जी न्यूज़ का बड़ा दिल होता, तो शायद क्षमा करता हमें, और क्षमा करने के बाद फिर हमसे इतने चुप। दिल बहुत बड़ा है जी न्यूज़ का भी राजीव त्यागी साहब, और भारतीय सेना का भी आप देख रहे हैं ना। सरकार से पूछिए चुपते हुए प्रश्न कि 215 जवान अब तक 36 महीनों में कैसे शहीद हो गए। 1340 बार सीमा का अतिक्रमण, सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान ने कैसे कर दिया। कैसे पाकिस्तान ने 473 बार आतंकवादी घटना कश्मीर में कर दी। कैसे 98 जवान हमारे सैनिक देश के नागरिक मारे गए कश्मीर में। कैसे कश्मीर में इस तरह से आग लगी हुई है कि 16,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। इस पे भी सवाल आपको सरकार से पूछने चाहिए थे। उसी सरकार पे सवाल न पूछने की वजह से मैंने इस पर सत्याग्रह किया और मैं बार बार कहूंगा, मैं गांधी की पार्टी का व्यक्ति हूं, गांधी को मानता हूं, इसलिए सत्याग्रह करना मेरा दायित्व भी, अधिकार ही, उसके आप मुझे नहीं रोक सकते। यदि आगे भी बुलाएंगे तो मैं सत्याग्रह जारी रखूंगा। चलिए, आपने अपनी बात रख दी और कर्नल शिवदान यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कुछ। कर्नल शिवदान पूछना चाहते हैं एक सवाल राजीव त्यागी साहब से। कर्नल शिवदान, आपका सवाल। मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार कांग्रेस के नेता ये कहकर कि कश्मीर जल रहा है, क्या हम पाकिस्तानी सेना जो चाहती है हमसे कहवाना वो नहीं कह रहे हैं? वो वर्ल्ड में पब्लिसिटी करना चाहती है कि देखिए पाकिस्तान कश्मीर के जो लोग हैं वो इतने भारतवर्ष से दुखी हैं कि वहां जल रहा है कश्मीर। उसके अलावा अलगाववादी खुद यही चाहते हैं कि पूरे देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं इस तरह का शोर शराबा करके हमारा जो एफर्ट है उसमें सहयोग दें। क्या आप उनको सहयोग नहीं दे रहे हैं? नंबर 2, मैं ये पूछना चाहता हूं, यदि आप सत्ता में होते तो आप क्या कार्रवाई करते आज के दिन में? राजीव त्यागी साहब, जवाब दीजिए जल्दी। देखिए, पहले दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूं। यदि मुझे पहले प्रश्न का पहले जवाब चाहिए, बाद में आप दूसरे का दीजिए। ना तो कश्मीर इस तरह से सुलगता, ये तो मेरा प्रोग्रेटिव है कि मैं जवाब किस तरह से देना चाहूंगा। दीजिए सरकार की तरफ से मैं जवाब दूंगा। दोनों सवालों का जवाब दूंगा। मेरे मित्र, मैं दोनों सवालों का जवाब देके जाऊंगा क्योंकि मैं पलायनवादी नहीं हूं। क्या नाम उसका एनसीसी की हुई है। हाँ, मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है। पहले दूसरे सवाल का जवाब यह कि कांग्रेस पार्टी सरकार में यदि होती तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पाकिस्तान के विरुद्ध और टफ कार्रवाई करती। निश्चित रूप से टफ कार्रवाई हो सकता है छोटी मोटी जंग भी हो गई होती है अभी तक। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, जो पहला सवाल है आपका, उसके बाद मैं जवाब दे दूं।
देखिए, हम प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम अपने चैनल्स को निश्चित रूप से वो पूरे देश में कवरेज करते हैं, तो पूरे विश्व को पता है। लेकिन शिमला समझौते के एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान हमसे अगर कोई बात करेगा तो उसके परव्यू में बात करेगा। तो ये हमारा पहले से ही अपना बहुत स्पष्ट भारतवर्ष का, पूरे भारतवर्ष का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अन्य कोई पार्टी हो, पाकिस्तान से जो बातचीत होगी कश्मीर के विषय पे। देखिए, मैं बातचीत की बात नहीं कह रहा हूं, मैं खाली ये कह रहा हूं कि जो कश्मीर में हुई घटनाओं को आप कश्मीर जल रहा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके डर रहे हैं और नाम नहीं, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि नीतियों की वजह से, क्योंकि सरकार निश्चित रूप से इसमें अक्षम है। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं, अगर आप सुन ले, धैर्य से सुन लीजिए। आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। हाँ, चलिए, बोलिए। 36 महीनों में 215 जवान शहीद हो चुके हैं। आप बार-बार वही बात दोहरा रहे हैं त्यागी साहब। आप फिर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं त्यागी जी। हम ये चाहते हैं कि सरकार अपने जो बयान दिए थे, सरकार ने जो बयान दिए थे कि लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए, सरकार ने बयान दिए थे कि 56 इंच का सीना होना चाहिए, सरकार ने बयान दिए थे कि एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे, सरकार ने बयान दिए थे कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं हो सकती, सरकार ने कहा था कि हम लोग पाकिस्तान को त्यागी साहब, विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं होता कि सरकार के हर कदम की आप आलोचना करते रहे। कम से कम हम आपसे उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जहां भारतीय सेना का सवाल आता है, तो कम से कम आप अपनी राजनीति से ऊपर उठ जाइए, लेकिन आप नहीं करते हैं ऐसा। यही मेरा सत्याग्रह। मुझे अब ये चर्चा यहीं पे खत्म करनी होगी, वक्त नहीं है राजीव त्यागी साहब, लेकिन बात वहीं बात आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए। बिट्टा साहब आपका भी और कर्नल शिवदान आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए।